हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 31 हम सॉल्व करेंगे। एंड क्वेश्चन इज हियर, अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ मास m is resting symmetrically in horizontal position on two wheels rotating in opposite directions. The separation between the wheels is L. The friction coefficient between each wheel and the plate is mu. Find the time period of oscillation of the plate if it is slightly displaced along its length and released. यहाँ पे आपको ये डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम में जो व्हील्स आपके पास हैं, ये व्हील्स इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, लाइक दिस। ये वाला व्हील यहाँ रोटेट कर रहा है और ये वाला व्हील यहाँ रोटेट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। अभी ये जो प्लेट हमने रखी हुई है इन व्हील्स के ऊपर, ये प्लेट रेस्ट पे है। और रेस्ट का मतलब ये हुआ कि इसका जो अपना वेट होगा, इस प्लेट का वेट mg कहाँ काम करेगा? बिल्कुल डेफिनेटली डाउनवर्ड काम करेगा। इस प्लेट की लेंथ कितनी है हमारे पास? दिस लेंथ इज L is here। इसका मतलब ये हाफ साइड इसकी L/2 यहाँ जाएगी और इसकी हाफ साइड L/2 यहाँ पर आ जाएगी। आपको प्रॉब्लम में गिवन है इसकी लेंथ कितनी है? L है। अब यहाँ पे जो ये व्हील हमारे पास 1 है, ये व्हील हमारे पास 2 है, इसको हम A भी बोल सकते हैं, इसको B भी बोल सकते हैं। ये व्हील A है, इसकी वजह से यहाँ पे जो नॉर्मल एक्शन मिलेगी इट विल बी N हियर, और एज वेल एज यहाँ से जो नॉर्मल एक्शन मिलेगी वो भी N यहाँ से नॉर्मल एक्शन हमें मिल जाएगी। अभी ये सिस्टम रेस्ट पे है, तो जब ये सिस्टम रेस्ट पे है तो आप एक बात अच्छी तरह समझ सकते हैं कि रेस्ट में होने की वजह से जो इसमें अपवर्ड जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन इस वेट mg को बैलेंस कर लेंगी और ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। दूसरा, ये यहाँ पे जैसे ये व्हील यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं तो इनकी वजह से डेफिनेटली यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो जो फ्रिक्शन इस प्लैंक पे, जो प्लेट हमारे पास है, इस पे फ्रिक्शन यहाँ जो एक्ट करेगा इट इज हियर F is here, और इसका फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? यहाँ से F is here। अभी ये जो प्लैंक है, जो प्लेट है, ये प्लेट रेस्ट पे है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स भी इस पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इट मींस अभी स्टार्टिंग में जब तक ये प्लेट रेस्ट पर है उस टाइम पे जो Fa फ्रिक्शन है इज इक्वल टू Fb फ्रिक्शन हो जाएगा, और एज वेल एज जो N प्लस N है वो किसके बराबर हो जाएगा? वेट mg के बराबर हो जाएगा जब तक ये रेस्ट पे है। अब जो mg जो पॉइंट है ये एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट पे होगा, क्योंकि प्लेट हमने सिमेट्रिकली इन सिलेंडर के ऊपर, इन व्हील्स के ऊपर रखी हुई है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने स्लाइटली इस प्लेट को आगे शिफ्ट कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। एक्चुअल में अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये सिचुएशन हमारे पास, टोटल वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा था, अब आपने इसको इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया है। तो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में शिफ्ट करने से जो इसका mg होगा वो यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा। ये बात आपने समझनी है। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो आगे शिफ्ट हो जाएगा ना। ये सेंटर ऑफ मास आपके पास है, आपने इस प्लेट को आगे शिफ्ट कर दिया तो थोड़ा सा इसका सेंटर ऑफ मास आगे शिफ्ट हो जाएगा। कितने से शिफ्ट हो गया? ये शिफ्ट हो गया x, ये आप देख सकते हैं x से शिफ्ट हो गया। दूसरा, जैसे ये x से शिफ्ट हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि इस साइड में जो व्हील B है, तो इस व्हील B पे जो वेट होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा आ जाएगा ना इस साइड में। अब जो नॉर्मल रिएक्शन होंगी वो नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाएगी। ये नॉर्मल रिएक्शन N2 हो जाएगी, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी? N1 हो जाएगी। और जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो गई है, तो फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसका रोटेशन इधर है, इसका रोटेशन इधर है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन, ये जो आपने दिखा रखी है प्लैंक के ऊपर, प्लेट पे जो फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इट इज हियर लेट इट बी F1, मैंने इसको बोल दिया है। अरे फ्रिक्शन इधर कितना हो जाएगा? इट इज हियर F2 इज हियर। ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि अब यहाँ पे जैसे ही आपने इसको थोड़ा आगे डिस्प्लेस किया x डिस्टेंस से, उस टाइम पर अब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो चेंज हो जाएंगी, और नॉर्मल रिएक्शन चेंज होने की वजह से जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा था वो भी चेंज हो जाएगा। इसको डिस्प्लेस करने के बाद अब आप ये देखेंगे कि अगर हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन N1 है प्लस नॉर्मल रिएक्शन N2 है, ये किसके बराबर आ जाएगा? वेट mg के बराबर आ जाएगा। इज द क्वेश्चन नंबर 1। और अगर हम इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमें यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है इसका, ये जो पॉइंट मैंने शो कर रखा है, दिस पॉइंट इज C हियर, इस पॉइंट के अबाउट हमें इसका टॉर्क लेना पड़ेगा। टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट C, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम मोमेंट निकालते हैं तो आप एक बात यहाँ पे अच्छी तरह देख रहे हैं, यहां से लेकर के और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? इट इज हियर L/2।
और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस भी कितनी है, L/2 है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये पॉइंट मेरे पास लेट इट बी, मैंने इसको A पॉइंट बोल दिया है, ये पॉइंट मेरे पास क्या है, B पॉइंट है। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट C, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो दोनों जो टॉर्क बनेंगे, N1 का टॉर्क बनेगा, N2 का टॉर्क बनेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आप समझ भी सकते हैं इसका जो सेंस है, N1 का जो टॉर्क है, आप यहाँ पे देख भी रहे हैं इस बात को, N1 फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है, N2 फोर्स यहाँ पे यहाँ एक्ट कर रहा है। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पोजीशन है हमारे पास, यहाँ पे टोटल वेट mg है, ये पॉइंट C है, ये A है और ये B है। इस पॉइंट से इसको आपने आगे शिफ्ट किया है x से, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, इट इज ये L/2 डिस्टेंस आपके पास ये है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये L/2 है, क्योंकि इसका जो एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास, इनिशियल पोजीशन इसकी ये थी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो N1 की जो टेंडेंसी होगी इसको यहाँ रोटेट करने की होगी और N2 की टेंडेंसी यहाँ रोटेट करने की होगी। जो प्लेट हमारे पास है उस प्लेट के इक्विलिब्रियम के लिए इसका नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। उसके लिए आपकी सिचुएशन क्या हो जाएगी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस AC इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, यहाँ से BC आ जाएगा। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, N1 इंटू AC कितना आपके पास L/2 प्लस x है, इज इक्वल टू N2 इंटू BC कितना आपके पास, ये आप लिख सकते हैं L/2 माइनस x, L प्लस 2x/2 इज इक्वल टू N2 एंड इट इज हियर L माइनस 2x/2। आपके पास जो रिलेशन बन गया वो रिलेशन मैंने ये मेंशन कर दिया। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके नॉर्मल रिएक्शन को सॉल्व कर लेंगे। अब एक बार आपने ये समझना है कि इस क्वेश्चन में हम SHM जो फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आपने ये देख लिया यहाँ पे कि यहाँ से N1 फोर्स यहाँ एक्ट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन N2 यहाँ एक्ट हो रही है। यहाँ पर जो फोर्स हमें मिला है इस डायरेक्शन में, वो फोर्स कितना मिला है, F2। यहाँ जो फोर्स मिला वो फोर्स कितना मिला है, F1। हमने इसको इधर शिफ्ट किया है, हमने डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में दिया है, तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे एक रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा और रेस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इसको बैक साइड में लाने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। हम उसी रेस्टोरिंग फोर्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको पता है कि वो फोर्स F2 है, F2, लेकिन F1 भी यहाँ पे साथ साथ एक्ट कर रहा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1। तो F2 माइनस F1 को सॉल्व करने के लिए आपको फ्रिक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। और आप फ्रिक्शन में आप जानते हैं फ्रिक्शन क्या होता है, F इज इक्वल टू म्यू एन होता है। आपको फिर क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शंस को निकालना पड़ेगा। इसी वजह से हम पहले नॉर्मल रिएक्शन को सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास इक्वेशन 1 यहाँ पर है, मैं यहीं पे इक्वेशन 1 को मेंशन कर लेता हूँ। वो है मेरे पास N1 प्लस N2 इज इक्वल टू mg। लेट मी सॉल्व दीज इक्वेशंस फॉर N1 एंड N2। अब आप यहाँ से हम N1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से सॉल्व करके निकालता हूँ, N1 कितना आ जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा N2 इंटू L प्लस 2x, इट इज L माइनस 2x, ये माइनस है यहाँ पे, अपॉन ये कितना हो जाएगा L प्लस 2x। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा N2 एंड इट इज L माइनस 2x ओवर L प्लस 2x प्लस N2 इज इक्वल टू mg। आपने यहाँ पे इक्वेशन 2 से आपने N1 को सॉल्व कर लिया और N1 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, इक्वेशन में पुट कर दी। यहाँ से N2 कॉमन आ जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, L माइनस 2x अपॉन L प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू mg। अब इसको हम एक बार सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, N2 L माइनस 2x प्लस L प्लस 2x ओवर L प्लस 2x इज इक्वल टू mg। अब यहां से देखते हैं 2x यहां भी है, 2x यहां भी है, और आपके पास यहां से रिजल्ट बचेगा N2 इंटू 2L अपॉन L प्लस 2x इज इक्वल टू mg। इन दिस वे यू गॉट दिस N2 हियर। आपने यहां से N2 को सॉल्व कर दिया है, mg इंटू L प्लस 2x ओवर 2L इज द इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 में हम क्या निकाल देंगे, N1 को निकाल देंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू mg। N1 आ जाएगा mg माइनस N2। अब N1 इज इक्वल टू mg माइनस N2, N2 की वैल्यू आपने निकाल रखी है mg इंटू L प्लस 2x अपॉन 2L। अब यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, N1 कम्स आउट टू बी इन दिस वे, N1 इज इक्वल टू mg, आपका कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस L प्लस 2x अपॉन 2L। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा N1 इज इक्वल टू mg, इट इज हियर 2L
माइनस एल, क्या बचेगा एल माइनस 2x, ये बचेगा हमारे पास ओवर 2n। इज द क्वेश्चन नंबर 4 जी। तो आपने n1 और n2 को सॉल्व कर लिया है। इन दिस वे आपने n1 और n2 को सॉल्व कर दिया है। तो n1 n2 के बाद आप यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहे हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रिक्शन जो आपने अभी यहाँ पे चेक किए हैं, ऑब्जर्व किए हैं, यहाँ पे हमारे पास ये सिस्टम दे रखा है, इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब यहाँ पे जो F1 F2 है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। F1 कितना हो जाएगा, F1 will be equal to mu n1 and it become here mu n1 कितना आपके पास mg l minus 2x upon 2l। ये आपने इक्वेशन नंबर 5 को फाइंड आउट कर लिया है F1 को। सिमिलरली F2 कितना हो जाएगा mu n2, ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका mu n2 is mg and it is here l plus 2x upon 2l। अब आप रेस्टोरिंग फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो रेस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ, आप समझ सकते हैं इस बात को, F2 माइनस F1। आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो F2 है वो F1 से ग्रेटर है। देखिएगा आप पे F2 आपने सॉल्व कर रखा है, F2 सॉल्व करके l प्लस 2x आया है, यानी ये वैल्यू ज्यादा है। तो F2 ज्यादा है। आपने डिस्प्लेस किधर किया था, इसको राइट साइड में किया था, आपने डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में दिया है और आप ये देख रहे हैं कि F2 फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है जो कि ज्यादा है। इसका मतलब रेस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा माइनस ऑफ F2 माइनस F1। ये वैल्यू कितने आ जाएगी सॉल्व करके, माइनस ऑफ F2 में माइनस, जब आप F2 माइनस F1 करेंगे तो आप अच्छी तरह देख रहे हैं म्यू mg बाई 2l तो कॉमन आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा आपके पास F2 माइनस F1। F2 कितना है l प्लस 2x माइनस l प्लस 2x हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, आपने क्या किया F2 माइनस F1 कर दिया है। यहाँ से आप देखेंगे L से L कैंसल आउट हो जाएगा और जो रेस्टोरिंग फोर्स आपके पास आएगा वो आएगा माइनस ऑफ म्यू mg बाई 2l इंटू 4x। अब यहाँ पे जो रेस्टोरिंग फोर्स बनेगा वो बन जाएगा 2 म्यू mg बाई l इंटू x और आप F इज इक्वल टू m मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट यू नो वेरी वेल, माइनस ऑफ 2 mg बाई l इंटू x। इन दिस वे जो यहां से हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, दिया जाएगा माइनस ऑफ 2 म्यू mg बाई l इंटू m इंटू x एंड इट बिकम हियर माइनस ऑफ, m से m कैंसल आउट हो जाएगा, 2 म्यू g बाई l इंटू x। ये आपने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लिया है और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है SHM की वो होती है हमारे पास a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर सॉल्व होके आ जाएगा 2 म्यू जी बाई एल। इन दिस वे आप यहाँ पे ओमेगा को सॉल्व कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 म्यू जी बाई एल। ओमेगा यू नो वेरी वेल कितना होता है 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 म्यू जी बाई एल एंड इन दिस वे time period t comes out to be 2 pi under root of L by 2 mu g is the time period of oscillation of the plate.